हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विथ मनीता पर। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है भाई। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री। चैप्टर का नाम क्या है आपका, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल्स। अब जर्नल कितनी टाइप की होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कितनी टाइप की होती है, कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी इसमें बुक्स प्रिपेयर होती है। क्या बोला है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि ओरिजिनल एंट्रीज के लिए कौन कौन सी बुक प्रिपेयर की जाती है, ये सब चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यकीन मानना बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ट्रिकी है या समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, एकदम ईजी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से नहीं करा तो आगे के चैप्टर आपके लिए प्रॉब्लम देंगे। यही एक चैप्टर है जो आपको 12th तक हिट करेगा, आगे भी इन कॉलेज आप बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप सबको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी। लेट्स गो। चलिए देखें, जर्नल बेसिकली है क्या, अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि ये बुक कीपिंग का एक पार्ट है। बुक कीपिंग क्या होती है, जस्ट एंड स्टेटमेंट, अकाउंटिंग नहीं होती है, जस्ट एंड स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डे टू डे बिजनेसेस में डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो लेन देन होते हैं, यानी कि कितना माल बाहर से अंदर आ रहा है फार्म के अंदर, कितना माल सेल कर रहे हो फार्म से बाहर जा रहा है, कितना आप रेंट दे रहे हो, कितना आप वेजेस दे रहे हो, कितना सैलरी पे हो रही है, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जा रहा है, सब चीज़ों के पर डे बेसिस के खर्चों को हम किस में लिखते हैं, जर्नल में। ठीक है, जर्नल में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल ही एंट्री इसमें की जाती है। आज जितना माल आया है उसी की एंट्री होगी। 20,000 का माल रामलाल से लिया है तो उतनी ही एंट्री आपको करनी है कि भाई रामलाल से कैश में लिया तो कैश में, और उधार लिया है तो उसके नाम से। मैं बताऊंगी आपको कैसे करनी है। लेकिन बेसिकली क्या है, जर्नल्स क्या होती हैं जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन, लेन देन लिखे जाते हैं बिजनेस के। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री से काम चल जाता है। लेकिन अगर हमारा बिज़नेस ग्रो अप है तो ये पॉसिबल नहीं होता लंबे टाइम तक कि हम इसमें जर्नल रिकॉर्ड करते रहें और उससे हमें आगे कोई रिज़ल्ट निकालने में फ़ायदा हो। नहीं, बिज़नेस जो बिग स्केल पर यानी कि ग्रो अप बिजनेसेस होते हैं उनके लिए हमें क्या बनानी पड़ती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक जैसे डिफरेंट टाइप की, यानी कि आपने परचेज़ करी है तो परचेज़ के लिए परचेज़ बुक होगी अलग से, ठीक है, सेल के लिए सेल बुक होगी अलग से, कैश अगर ट्रांजेक्शन हमारी हो रही है तो कैश बुक होगी, अगेन परचेज़ रिटर्न बुक्स। तो ये क्या होती है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। ये भी क्या होती है, हमारी जर्नल ही होती है। ये बुक्स हैं, एक तरह का जर्नल ही होती है, जर्नल की तरह ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगी, बुक्स एक ही साइड से एक ही, मतलब परचेज हो रही है तो क्या क्या परचेज हो रहा है, बस परचेज उसमें आएंगी। कैश ट्रांजेक्शन है तो बस कैश ट्रांजेक्शन उसके अंदर आएंगी, ठीक है। सेल बुक है तो जितना माल आप सेल कर रहे हो बस सेल की ट्रांजेक्शन उसके अंदर आएंगी। तो ये डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं जो कब बनाई जाती है, जब आपकी फर्म ग्रो अप फर्म हो, यानी कि बिग, अच्छे बड़े साइज़ पर फर्म काम कर रही है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो उसमें सिंपल जर्नल एंट्री आप बना दो, सिंपल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दो, जैसे अब हम करेंगे उसी से काम चल जाता है, ठीक है। तो आते हैं अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे जब सब्सिडरी बुक्स आएगा, जब बात करेंगे इसकी। और अभी फ़िलहाल हमें क्या करनी है आज, जर्नल। तो जर्नल के लिए मैं आपको कुछ रूल बताती हूँ जो फ़िलहाल आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपके ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2 रूल्स आपको याद रखने हैं। बेसिकली क्या है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।
जनरल एंट्री जो भी हमारी होती है या फिर जो आप अकाउंटिंग करोगे, कंप्लीट अकाउंट किस पर बेस होती है? डबल एंट्री सिस्टम पर, डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि अगर आपका एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम पर आपकी पूरी अकाउंट बेस होती है, यही आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपको जर्नल एंट्री के लिए बस दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो रियल अकाउंट का रूल बनता है क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यानी कि जो भी ऐसे फर्म हमारे पास आएगा, मैं अपने आप को फर्म डिनोट कर रही हूँ, जो भी ऐसे फर्म हमारे पास आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे। अब ये एक ही चीज़ पर रहेगा सारा, ऐसा कुछ नहीं है कि सब अलग अलग याद करेंगे मैम, कुछ भी अलग याद नहीं करना, जब कराऊंगी ना तब ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस, सैलरी आप दे रहे हो, वेजेस आप दे रहे हो, रेंट आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे रहे हो, उन सबको, सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। और कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम, कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाई वहाँ से रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम, सारी इनकम्स को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट क्या होगा? वैसे ना बेसिक तो यही रूल आपका काम दे जाएगा पूरे उसमें, लेकिन ये मैंने फिर भी आपको बताया, कहीं कहीं मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है, बस दो रूल है, इन्हीं को ध्यान में रखना है। बेसिकली हमारे जो अकाउंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे दो आते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अभी आपको सारे अकाउंट या सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जब कंप्लीट बुक हो जाएगी ना आपकी, तब आपके दिमाग में अच्छे से आएगा रिवीजन टाइम पर कि हाँ कहाँ कहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। ये सारे रूल ही एक ही साइड, एक ही जैसे एप्लीकेबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ये लगेगा इसमें ये नहीं, वो हम आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे होंगे, देखना एक ही साइड से एप्लीकेबल होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, उससे पहले आप कुछ नोट डाउन करिए अपना जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ एंट्री में आपको बता देती हूँ। ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ये देखिए डेबिट साइड एंड देन क्रेडिट साइड। अब कुछ एंट्रीज है वो नोट डाउन कर लो या फिर दिमाग में रखो। फर्स्ट एंट्री क्या है जो ऑलवेज होती है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मान लो 1 लाख रुपए लगाकर आपने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो एज ए फर्म आपको अपने पास रखना है। ये क्या है? हमारा फर्म की तरह काम को, भैया फर्म है, अगर पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो क्या होगा? डेबिट। अब एक बात और कि आप जितनी भी एंट्री करोगे ना, सब में कैश, सबको कैश से रिलेट करके चलना। कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है हमारे पास से तो क्रेडिट करेंगे। अब कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो देखेंगे। फिलहाल क्या हमारे पास कैश आ रहा है, तो मैंने अभी बताया ना जो आएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट किस फॉर्म में आ रहा है? ये आ रहा है कैपिटल की फॉर्म में, क्योंकि कैश जब बाहर होता है, इन हैंड होता है तो कैश होता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं तो क्या बनती है वो? कैपिटल। कितना लगाया था हमने? 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एंट्री, आप देखिए परचेज। अगर आप कोई भी गुड्स, परचेज स्टॉक, तो एंट्री होगी परचेज के नाम से, लेकिन पर्टिकुलर एसेट का नाम अगर मेंशन है कि आपने फर्नीचर परचेज किया है, मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, कोई भी प्रमाइसेस है वो परचेज करी है, बिल्डिंग है वो परचेज करी है, तो आप उसका पर्टिकुलर नाम मेंशन करेंगे। अदरवाइज क्या, कैसे एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो कैश का क्या होता है? इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आएगा या जाएगा? जाएगा। तो कैश जाता है तो क्रेडिट, अगर उधार लिया है तो उसके नाम से एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रामलाल से परचेज गुड फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट लिखा हो या फिर सोहन लिखा हो,
तो क्या होगी, नाम से एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। नाम के आगे कभी भी अकाउंट यूज़ नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपकी परचेज रिटर्न। अब परचेज क्या हो रही है, डेबिट हो रही है ना, तो परचेज रिटर्न बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, एंट्री उल्टी हो जाएगी आपकी, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फोर्थ पे आती है आपकी सेल। अगर आप कोई माल बेचते हो तो क्या आता है भाई, क्या आता है, कैश आ रहा है। तो जो आ रहा है क्या करना है हमें, जो आ रहा है डेबिट करना है। मैम डेबिट करेंगे किसको, कैश को। लेकिन अगर आप उधार खरीदा है, क्रेडिट बेस पर खरीदा है, तो क्या करोगे, नेम से एंट्री होगी, नेम, डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, परचेज क्या होती है, डेबिट, परचेज रिटर्न उसकी उल्टी, सेल क्या होती है, क्रेडिट। अब क्या आता है, कुछ माल क्या निकला, खराब निकला जिनको बेचा था, तो वो क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो क्या कहलाएगी, हमारी सेल रिटर्न कहलाएगी, और इसकी उल्टी हो जाएगी। कैसे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर नेम। अगर भाई उधार है तो नाम लिख देंगे कि भाई जितना बिल बनेगा उसमें से उतना अमाउंट हम काट देंगे जितना रिटर्न हुआ है, और अगर कैश है तो कैश रिटर्न कर देंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए 6 पर, एक्सपेंसेस। अगर आपने किसी रेंट पे किया है मान लो, या वेजेस पे किए हैं, या सैलरी पे किए हैं, तो रेंट पे करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, मैम जाएगा। जाएगा तो क्या होगा भाई, आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो एज इट इज़ क्या होगा, मान लो आपने रेंट पे करा है, या आपने सैलरी पे करी है, या वेजेस पे करे हैं, अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश इस केस में जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, फर्म से जा रहा है कैश, तो क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया आपके पास। तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया भाई, कमीशन से आया है, कमीशन रिसीव। ठीक है, तो ये थे क्या, सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ऑलमोस्ट मिलेगी सब में, तो ये एंट्री बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद परचेज की दोनों एंट्री बता दी, सेल की दोनों एंट्री बता दी, रेंट, सैलरी, वेजेस यानी कि एक्सपेंसेस अगर आते हैं तो क्या करना है, अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है तो क्या करना है। अब यहाँ एक्सपेंसेस और इनकम में देखिए क्या बोला था मैंने, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहाँ देखिए होता है ना रूल एप्लीकेबल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। और हम पहले ही रूल को अगर मानकर चलें, ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो उस केस में कैश के साथ क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। अगर कैश आउटफ्लो होगा, आउट होगा, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ कैश को क्या करा है, क्रेडिट करा है। किसके लिए करा है, रेंट के लिए करा है। ठीक है, उसी तरह से अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास कमीशन आ रहा है, तो कमीशन कुछ लिखा थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, कैश आएगा। भाई 10,000 रुपये कमीशन के मिले हैं, तो 10,000 रुपये किसके मिले हैं, कैश क्या आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो कैश को क्या हम कर रहे हैं, डेबिट। लेकिन ये कैश आया कहाँ से, कमीशन रिसीव से आया है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, इनको नोट डाउन करिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रॉड्स। विशाल ब्रॉड्स की जर्नल बुक के अंदर हमें ये ट्रांजेक्शन करनी है। क्या क्या ट्रांजेक्शन है, पहली है 1 मई 2022 कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि कैश जितना भी एज ए फर्म का जो मालिक होता है वो जितना कैश फर्म में लगाकर फर्म को चालू करता है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल। लेकिन एज ए कैपिटल फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्या आ रहा है, कैश टू कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री आपको मैंने वैसे लिखवा भी दी है और होगी भी ये। कैसे, एज ए फर्म अगर मैं अपने आप को डिनोट करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो आता है, व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। ठीक है, तो किस फॉर्म में आ रहा है, फर्म में जब पैसा लगाया जाता है ना फर्म स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल की फॉर्म होती है। ये मैंने पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। कितना है, 5 लाख। नरेशन क्या लिखोगे, अमाउंट
ब्रॉट बाय विशाल प्रोड्स एज कैपिटल, यानी कि कैपिटल के तौर पर विशाल ने अपनी फर्म में कितना पैसा लगाकर फर्म स्टार्ट करी है, 5 लाख रुपये। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेकंड में, गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। गुड परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से माल परचेज किया, लेकिन कैसे किया है, कैश। अगर नाम के साथ कैश आ जाए तो एंट्री कैश से ही होगी, लेकिन अगर खाली नाम आ रहा है कि गुड परचेज फ्रॉम मोहन, तब एंट्री आप नाम से करोगे, ठीक है, उसे उधार मानोगे। लेकिन यहाँ तो क्लियरली कह दिया है ना कि कैश से करिए, तो कैश में ही आएगी। देखिए सेकंड में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन क्या होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, ठीक है। तो नरेशन आई समझ में, जो आपको दे रखा है आपको एज इट इज़ लिख देना है। अब मैं नरेशन आगे नहीं कराऊंगी, आगे सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सिंपल, गुड परचेज फ्रॉम अजय। अब यहाँ देखिए, पहले क्या था, गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, कैश परचेज किया था मोहन से, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, गुड परचेज गुड परचेज फ्रॉम अजय, अजय से माल परचेज किया है, यानी कि नाम है, कैश तो नहीं दे रखा, इसका मतलब कि माल क्या है, उधार परचेज किया गया है। तो एंट्री क्या होगी, मैंने बोला था ना, अगर उधार परचेज किया जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कितना है, अमाउंट नहीं लिखा, सॉरी, इसका आएगा 50,000 एंड देन 50,000, और अजय से कितना माल परचेज किया है, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका गुड्स रिटर्न टू अजय। कितने का, 1,20,000 का माल हमने परचेज किया था, लेकिन हो सकता है कुछ माल खराब निकला हो, तो हमने क्या करा है, कुछ माल को रिटर्न करा है, यानी कि परचेज रिटर्न। अभी मैंने प्रीवियस में आपको लिखवाया है क्या, परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। अजय से हमने उधार माल परचेज किया था भाई, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना, 5,000 का माल हमने रिटर्न किया, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि बहुत टिपिकल है या कुछ है। गुड सोल्ड टू राजीव में 8 की एंट्री है, गुड सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा है, लेकिन कैश बोला है, नहीं बोला, यानी कि उधार माल बेचा है। तो अगेन एंट्री किससे होगी, नाम से, राजीव डेबिट टू सेल, राजीव डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना माल बेचा है, 40,000 का, 40,000, 40,000 का माल हमने सेल किया है। अब आगे देखिए, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। कितने का माल हमने राजीव को बेचा था, 40,000 का, जिसमें कि 10% जो ऐसा माल था, खराब था, वो राजीव ने क्या कर दिया है, वापसी कर दिया है, हमको क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। सेल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, ठीक है, सेल हमारी क्रेडिट हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, सेल रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। क्यों, क्योंकि माल जो है वो उधार है, ठीक है। 40,000 का 10%, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। तो 4,000 का जो माल है वो क्या है, रिटर्न आया है। ये है आपकी जर्नल एंट्री। लास्ट में क्या करना है बेटा, टोटल करना है दोनों साइड का और अकाउंट को क्लोज करना है डबल लाइनिंग से। करिए टोटल कितना होगा, 5,50,000 और एक 6,70,000, 6,75,000 एंड 6,75,000 में 44 और ऐड करो, 9 7 4 11, 7,19,000। कितना आएगा, 7,19,000, 7,19,000, ठीक है। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको कुछ कंपाउंड एंट्री दी जाएंगी, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।